हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे, जिसको कि हम कान्हा जी को डेली यूज़ में पहना सकते हैं। इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है और ये जो ड्रेस है वो मैंने रेयॉन के फैब्रिक से बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकें। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए रेयॉन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ही पहनाऊँ, पर कॉटन के कपड़े के बाद जो दूसरा फैब्रिक है गर्मियों के लिए वो है रेयॉन का फैब्रिक। ये भी बहुत सॉफ्ट होता है और कान्हा जी के लिए गर्मियों में आरामदायक भी रहता है। पर अगर आपके पास कॉटन या फिर रेयॉन का कपड़ा नहीं है तो आप इसको टफेटा सिल्क, चंदेरी, कोई भी फैब्रिक यूज़ करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 40.5 इंच यानी कि 40.5 इंच रखी है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और यहाँ किनारे पे देखिए ये जो हमने कटिंग किया, यहाँ से कपड़ा निकल रहा है तो इसको भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ नीचे की तरफ से भी हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ किनारे दोनों ही साइड से, इधर की तरफ से भी और ये जो इधर से लास्ट वाला कॉर्नर है इधर भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। साथ ही साथ नीचे से भी लगानी है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने देखिए ये वाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है। ये बहुत ही खूबसूरत लेस है और मार्केट में कम दाम में बहुत इजीली मिल जाती है। जब भी मैं कॉटन या रेयॉन के फैब्रिक से कान्हा जी के लिए डेली यूज़ की ड्रेसेस बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादातर मैं ये पॉम लेस या फिर थ्रेड लेस का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इन दोनों ही लेसेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। कॉटन, रेयॉन, नेट सभी फैब्रिक के साथ। साथ ही साथ ये जो लेस है ना, ये वॉशेबल भी हैं। अगर हम इस डेली यूज़ की जो कान्हा जी की पोशाक है उसको जब पहनाते हैं और धुलते हैं तो ये सारी लेसेस जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी वाइट कलर की लेस लगा सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ से जो हमने फोल्ड करके सिलाई लगाया है, यहाँ से हमें ये पॉम लेस लगा लेनी है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखिए किनारे से दोनों तरफ से पकड़ के कपड़े को फोल्ड करना है। फिर ऐसे हम पहली प्लेट डालेंगे। तो ये एक प्लेट हो गई। इसके बाद हमें फिर से कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है और ये जो हमने पहली प्लेट डाली है इसके ऊपर एकदम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें दूसरी प्लेट रख देनी है। फिर से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से पकड़ के, और जो दूसरी प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर हम ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए तीसरी प्लेट रख देंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमें इसको मशीन में लगा लेना है और यहाँ पे सिलाई लगाकर हम पहले लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से लॉक कर लिया हमने। और जो तीसरी प्लेट है यहाँ पर हमें देखिए सुई को ऐसे अंदर की तरफ डालना है, जिससे कि जब हम पीछे से इसको ऊपर करेंगे तो कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं और प्लेट्स यहीं पे लॉक रहेंगी। अब हमें फिर से कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है। जब भी हम प्लेट्स डालते हैं हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्लेट्स नीचे की तरफ से एकदम बराबर पड़ती हैं और ऊपर की तरफ से भी एकदम बराबर पड़ती हैं। तो ये एक प्लेट हमने डाला है। अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। टोटल 3 प्लेट पहले हमें डालनी है। तो ये एक प्लेट हो गई है। अब ये दूसरी प्लेट हो गई। इसको हमें देखिए ऐसे अंदर की तरफ डालते जाना है।
तो ये 2 प्लेट हो गई। फिर हम 1 प्लेट और डालेंगे और इसको ऐसे अंदर डाल देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। तो टोटल 3 प्लेट हमने डाली। फिर से हमें सिलाई लगानी है और जो तीसरी वाली प्लेट है यहाँ पे ऐसे हम सुई को अंदर डाल देंगे। फिर हमें पीछे से इसको अप करना है और 3 प्लेट डाल लेनी है। फिर हम उस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें सारी प्लेट्स डालते जाना है। पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है प्लेट और एक्स्ट्रा धागा भी निकला हुआ है, तो इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है ये सिलाई लगी हुई है ना, ये नहीं कट करेंगे हम। इसके ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कट करके हम एकदम बराबर कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको मेज़र करेंगे तो कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच रखी है। ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को हम बहुत ही ईजिली पहना सकते हैं। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए जो कमर की चौड़ाई होती है वो हमें 6 इंच रखनी चाहिए और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए कमर की चौड़ाई 6.5 इंच रखनी चाहिए। तो मैंने भी कमर की टोटल चौड़ाई 6.5 इंच रखी है। पर कभी कभी कान्हा जी की कमर पतली भी हो सकती है या फिर थोड़ी और चौड़ी भी हो सकती है, तो आप चाहें तो अपने कान्हा जी की कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी साइज आएगा उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने फिर से देखिए रेयॉन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच रखी है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी थी, इसीलिए ये जो बेल्ट कट किया है इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और दोनों तरफ से एक एक बार हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो फोल्ड करने के बाद अब देखिए बेल्ट की भी टोटल चौड़ाई 6.5 इंच हो जाएगी। इसको एकदम बराबर करते हुए हमें ऐसे रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे ऐसे। अब हमें इसमें डोरी लगानी है। तो मैंने देखिए ये सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। ये ऐसे बंडल में आती है और 15 से 20 रुपए बंडल आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगी। इस तरह की डोरी से कान्हा जी की पोशाक बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर सभी कलर्स में आती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी इसमें की डोरी ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको भी कान्हा जी की पोशाक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पर अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें इसको एकदम बीचों बीच में रखना है। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा डोरी हम छोड़ देंगे और ऐसे इसको सेंटर में रखेंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें बेल्ट एक बार ऐसे पतली सी फोल्ड करनी है, फिर एक बार और हम फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ सेंटर में डोरी है तो इसको हम फोल्ड करते हुए यहाँ प्लेट्स डालते हुए हमने जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे बेल्ट को और एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है हम नीचे की तरफ से ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे डोरी है सेंटर में, डोरी जॉइंट हो जाएगी तो फिर इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब भी हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो हमेशा हमें एकदम नीचे से सिलाई लगानी चाहिए। सिलाई लगा के हमने बेल्ट भी जॉइंट कर लिया और आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ से इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। एकदम नीचे की तरफ से हमने सिलाई लगाई है जिससे कि डोरी भी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं और जब कान्हा जी को हम पोशाक बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए ये इकट्ठा हो जाएगा कमर पे और फिर हम कान्हा जी को पीछे की तरफ से जब ड्रेस पहनाकर डोरी बांधेंगे तो कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी हमने रेयॉन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने देखिए 10 इंचेस यानी कि 10 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखी है। अब हमें पलट कर पीछे की तरफ से इसको रखना है और एक बार हम ऊपर से फोल्ड करके इसको ऐसे सेंटर में ले आएंगे, फिर एक बार हमें नीचे से फोल्ड करना है और ऐसे सेंटर में लेके जाना है।
फिर हमें सेंटर से भी इसको फोल्ड करना है और एक के ऊपर एक करके इस तरीके से हम दोनों पीसेस को रखेंगे और इस पे सिलाई लगाकर पट्टी तैयार करेंगे। सिलाई लगा के पट्टी तैयार करने के बाद फिर से हम ये पॉम लेस लेंगे जो कि हमने स्कर्ट में भी लगाई थी, और जिधर से हमने इस पे सिलाई लगाई है उधर की तरफ से ही या नीचे से हम लेस रखेंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हमें चोली को ऐसे पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और एकदम सेंटर से हम इसको देखिए एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इधर की तरफ से भी एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। नीचे से ये एकदम बराबर होना चाहिए और ऊपर से ये ऐसे तिकोने शेप में आ जाएगा। अब हमें स्कर्ट ले लेना है और एकदम बीचों बीच में यहाँ पे हम रखेंगे स्कर्ट को। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए नीचे की तरफ से हल्का सा हमें एक के ऊपर एक करके रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम ऐसे करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें स्कर्ट रखना है। अगेन हमें एक बात का ध्यान रखना है, अब जब हम चोली को स्कर्ट में सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे ना, तो हमें नीचे से सिलाई लगाकर जॉइंट करना है जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो। चोली जॉइंट करने के बाद अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है।